कौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। तलवार सामने हो, तारियां मत उठाओ, फांसी का फंदा सामने हो, टोपियां मत उतारो, तख्ता तार सामने हो, अपना तरीका मत बदलो। अरे कुछ भी हो सामने मगर रास्ता मत बदलो। तारीख याद करो हज़रत बिलाल की, चलते हुए कौलों पर रख के सीने पे पांव रख के कहा था, निकाल दे सीने से मुस्तफा की मोहब्बत। हज़रत जिसको जलाने की बात कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है वो सुकून से बैठे हैं गाज़ा वाले, वो सुकून से बैठे हैं फिलिस्तीन वाले। जो जलाने की बात कर रहा था वो जल गया। जिस कुरान को दरिया में डाला था वो कुरान सलामत है। जिस इस्लाम के खिलाफ बोला था वो इस्लाम सलामत है। जिस नबी के खिलाफ बोला था वो नबी भी सलामत है। जिस नबी की शरीयत के खिलाफ बोला था वो शरीयत भी सलामत है। जिस मुसलमान की इज्जत के खिलाफ बोला था उस मुसलमान की इज्जत भी सलामत है। और मुसलमान की इज्जत किसी की हिम्मत नहीं है जो घटा सके। मुसलमान की अजमत किसी की हिम्मत नहीं है जो घटा सके। मुसलमान का तकद्दुस किसी की हिम्मत नहीं है जो कम कर सके। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह से सच्ची किसी की बात ना हटी ना है ना कयामत तक होगी। अल्लाह की बात सच्ची है। इज्जत किसी के बाप को नहीं मिलेगी। अगर कयामत तक इज्जत मिलेगी तो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। पूरी दुनिया में नजर डालें आप, कोशिशें कर रही है दुनिया, अगर कुछ नहीं होने वाला। आवाज उठा रही है दुनिया, अगर कुछ नहीं होने वाला। कुरान चला रही है दुनिया, अगर कुछ नहीं होने वाला। कितने कुरान चलाओगे, कितने कुरान दरिया में डालोगे? तुम कागज पर लिखा कुरान चला सकते हो, तुम कागज पर लिखा कुरान दरिया में डाल सकते हो, तुम कागज पर लिखा कुरान दरिया में फेंक सकते हो, तुम कागज पर लिखा कुरान बीच मैदान में फाड़ सकते हो। मगर जब भी शाबान का नवाचार नजर आता है तो लाखों मुसलमानों के बच्चे अपने सीने में कुरान की किताब को फंसा के मैदान में खड़े हो जाते हैं और दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल के ऐलान करते हैं कि तुम कागज पर लिखा कुरान दरिया में फेंक सकते हो, मेरे सीने पर लिखा कुरान नहीं मिटा सकते। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमाया बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुल शरिया, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कुरान के खिलाफ बोलने की, आवाज उठाने की। और आज कोई नई बात हो रही है, आज नई बात हो रही है। वाह सुभान अल्लाह। आप बोल सकते हैं? तुम तो ऐसा करो, कल को बोलियो, ऐसा बैठे जैसे बहुत ठंड पड़ रही है। मेरी नजर ही नहीं जा रही है तुम्हारे ऊपर, मगर मैं देखूं ना देखूं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो नबी सबको दे। वाह बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए। कोई नई आवाज थोड़ी है इस्लाम के खिलाफ। क्या दौर था इमाम अहमद बिन हम्बल का, कितनी बड़ी ताकत आई थी, सामने आवाज उठाई थी कुरान के खिलाफ। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ में कलम दिया और देकर हजारों के बीच में लाके खड़ा किया था। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, गले में फांसी का फंदा। इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, लिखो कुरान मखलूक है और मखलूक इसीलिए कहलवाया गया था कि मखलूक को फना होना है। अगर ये कह देंगे तो बात खत्म। मगर इमाम अहमद बिन हम्बल जहां वली थे, आलिम भी थे। सुभान अल्लाह, वाह। और गैर आलिम कभी वली नहीं होता। विलायत के लिए इल्म शर्त है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जहां इल्म होगा वहां खशियत होगी, और जहां खशियत होगी वहां तकवा होगा। जहां तकवा होगा वही विलायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन
हम्बल के सामने लाया गया कलम, कहा लिखो कुरान मखलूक है, तलवार है सामने, नेजा है सामने, भाला है सामने, बड़ी ताकत है सामने, हथकड़ी हाथों में, बेड़िया पांव में, गले में फांसी का फंदा, तख्ते तार पर खड़े हैं। कहा लाओ कलम लिखो। जैसे ही कलम दिया 3 जगह लिखा कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और से बोलो, दिल से बोलो, कहा कुरान अल्लाह का कलाम है। दिल से बोलो कुरान अल्लाह का। कलाम है। सामने जो खड़े पीला रुमाल वाले भैया बैठ जा, बैठ जा। गेट में जो खड़ा है बैठ जा। अल्लाह के वास्ते बैठ जा। मत करो यार, ऐसा मत करो, जलसा बिगाड़े मत करो। बहुत मेहनतें की हैं जलसा सजाने वालों ने, 1 घंटा मेहनतें की हैं। शहंशाह तरन्नुम जनाब नदीम रज़ा साहब फैज़ी सिर्फ इसलिए था कि जलसा कामयाब हो, है कि नहीं? दिल से बोलोगे, हाथ उठा के बोलोगे या रसूल अल्लाह। आज तो थोड़ी सी सख्ती देखकर तुमने लिबास बदल दिया। तुम्हारे लिबास गैरों की तरह, तुम्हारे चेहरे गैरों की तरह, यहाँ तक कि गैरों की बस्तियों में जा रहे हो तो उन्हीं के रंग के रुमाल डाल डाल के जा रहे हो। कहीं मोब लिंचिंग ना हो जाओ, कहीं तकलीफ ना हो जाओ, कोई गिरफ्तारी ना हो जाओ, कोई हमें तकलीफ ना दे दे। अगर जाहिर ही पर तो फतवा है, फतवा जाहिर ही पे तो है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। तलवार सामने हो, तारियां मत उठाओ। फांसी का फंदा सामने हो, टोपियां मत उतारो। तख्ता-ए तार सामने हो, अपना तरीका मत बदलो। अरे कुछ भी हो सामने, मगर रास्ता मत बदलो। तारीख याद करो हजरत बिलाल की, चलते हुए कौलों पर रख के सीने पे पांव रख के कहा था निकाल दे सीने से मुस्तफा की मोहब्बत। हजरत बिलाल बोले गले पे खंजर चला दो, आखिरी खून का खतरा भी निकलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा के ठिकाने काटा हुआ। सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। इसको कहते हैं मुसलमान। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हमारे तो लिबास बदल गए, बोल चाल बदल गई, तौर तरीके बदल गए, जिंदगी बदल गई। कितने अमीरों ने मदरसों से बच्चे उठा लिए, कितने मालदारों ने मदरसों को खाली कर दिया। क्या करेंगे मौलवी बना के? मौलवियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या करेंगे कारी बना के? कारियों को निशाना बनाया जा रहा। क्या करेंगे मुफ्ती बना के? मुफ्तियों को निशाना बनाया जा रहा। इसका मतलब दुनिया कमाने के लिए ही इल्म, दुनिया बनाने के लिए ही इल्म, मकान बनाने के लिए इल्म। ना ना, इल्म दुनिया कमाने नहीं होता, इल्म किस लिए होता है? मुस्तफा कहते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम हमारे वारिस हैं। जिसको मेरा चेहरा देखना हो वो मेरे दीन के आलिम का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इसलिए होता है। हमने जायजे लिए हैं मदरसों के। मूंगफली बेचने वालों के बच्चे हैं मदरसों में, सब्जी बेचने वालों के बच्चे हैं मदरसों में, किसानों के बच्चे हैं मदरसे में। इतना बड़ा मदरसा और सिर्फ 70 बच्चे मदरसे में, उसमें भी 50 बैरूनी, सिर्फ 20 बच्चे हमारे इलाके के। डूब के मर जाने की जगह फिर कहते हो हम तो मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं, हम रंज-ओ-गम में हैं, हम हादसात के शिकार हैं। मैं कहता हूं तुझे टुकड़े मिलने खाने, यार ये बहुत बड़ी बात। तुम्हें पीने पानी मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तुम जैसी कौम हो ना, कब के मर गए होते, कब के मिट गए होते, कब तक तबाह हो गए होते, कब तक मिस्मार हो गए होते, पहाड़ तुम पे गिर गए होते, जमीन फट के तुम्हें निकल गई होती। मगर जब जब तुम पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तब बगदाद की सरजमीन से लेता हुआ गौसे आजम अपनी मोहब्बत का दामन फैला देता है। अल्लाह आने वाली मुश्किलों को डाल देता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम इस लायक नहीं थे, तुम्हें सुकून की जिंदगी दी जाती। किसी का सदका है जो चैन से जिरे हो। और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान से बोलो सुभान अल्लाह। मत बदलो लिबासों को,
मत बदलो अपनी जिंदगी को, मत बदलो अपने तरीके को। ओढ़ो टोपियां, रखो चेहरे पे दाढ़ियां, पहनो कुर्ता और पैजामा, पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, मास्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, IAS मत बनाओ, IPS मत बनाओ। मैं कहता हूँ सब कुछ बनाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS जो चाहो बनाओ। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ा के मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी पर लाके बैठाओ और अपने बेटे का कलम यूनिवर्सिटी की कोख में बैठा बैठा के इतना मजबूत कर दो कि जब किसी गैर कौम का बच्चा मेरी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरे मदरसे का बच्चा अपने कलम के नोक से करते हुए मीनार की हिफाजत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। पढ़ाओ अपने बच्चों को ताकि पढ़ के उसका ईमान ऐसा हो, सामने फांसी का फंदा हो, फिर भी जबान पर एक ही जुमला हो कि इस्लाम के साथ सौदा गवारा नहीं। बेशक हक बात है। और से बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ सौदा गवारा नहीं। हाथ में कलम दिया गया इमाम अहमद बिन हम्बल के, कहा लिखो कुरान मखलूक है। अच्छा, 3 जगह लिखा। जब लोगों ने पलट कर देखा तो 3 जगह लिखा था कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। गिरे बाबे फंदा डाल के खींचा, जमीन पर बालों के बल घसीट कर आपको एक रूम में लेकर पहुंचे। उस रूम में जाके फेंक दिया इमाम अहमद बिन हम्बल को। बदन का कुर्ता फट गया इमाम अहमद बिन हम्बल का। कहा यही पड़े रहो और पड़े पड़े गल जाओगे, मर जाओगे, सड़ जाओगे, उसके बाद तुम्हें निकाला जाएगा। क्या शान होती है मुस्तफा के दीन के आलिम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया आलिम का सौदा नहीं कर सकती। बेशक हक है। किसी की हिम्मत नहीं है जो आलिम का सौदा कर ले। हाँ, अगर कोई दुनियावी मौलाना है उसका सौदा हो सकता है, आलिम का सौदा नहीं हो सकता। अगर आलिम का सौदा होता तो 1857 में बरेली के इमाम अहमद रजा का हो जाता। नहीं हुआ सौदा। 1857 में जब अंग्रेजों ने कदम जमाए थे हिंदुस्तान की धरती को, जब अपना कहा था उन्होंने, तो जहां पर हिंदुस्तान की बहुत सी चीजों को खरीदा था वहीं पर कुछ मौलवी भी खरीद लिए थे अंग्रेजों ने। मौलवी भी खरीदे थे और जिन मौलवियों को खरीदा गया था उनमें कोई बरेली का नहीं था। वो सब मेरठ के थे, वो सब लखनऊ के थे, वो सब सहारनपुर के थे, वो सारे के सारे देवबंद के थे। बरेली का कोई नहीं था, इसलिए कि बरेली आज तक टिकी नहीं है। और सब बोलो भाई सुभान अल्लाह। 1857 की बात जब उन्होंने सबको अपने चुंगल में ले लिया, वो मौलवी जो खरीदे थे उन्होंने ही लिखा था कुरान में कि नबी गुनाहगार है। उन्होंने ही तक़वियतुल ईमान लिखी, उन्होंने ही हिफ्जुल ईमान लिखी, उन्होंने ही तहज़ीरुन नास लिखी। 1857 का दौर था। खरीदे गए मौलवी एक तरफ बैठकर हुजरों में कलम चला रहे थे मुस्तफा की शान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, ईमान और अकीदे के खिलाफ। दुनिया बैठी हुई देख रही थी। अंग्रेजों ने कहा हमने सब कुछ खरीद लिया मगर अभी एक ताकत बाकी है। कहा मौलवियों ने वो कौन सी? कहा एक ताकत समझ में नहीं आ रही कि ये मुसलमान घोड़े दरिया में डालते हैं तो इनके लिए पानी रास्ता दे देता है, ये आग में छलांग लगाते हैं तो जलती हुई आग गुलजार हो जाती है, इनकी गर्दनों पर खंजर होते हैं तो ये तलवारों से नहीं डरते, अपने नबी का जिक्र करते हैं। इस ताकत का नाम क्या है? थे तो वहाबी मगर बात बहुत अच्छी बोल गए। कहने लगे इस ताकत का नाम है इश्क़े रसूल। सुभान अल्लाह। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह। इस ताकत का नाम है इश्क़े रसूल। कहा ये कहाँ खरीदी जाएगी, ये किस दुकान पे मिलेगी? हमें इसी इश्क को खरीदना है। सबके सब मिलकर बोले काम करो। बहुत भारी जुमला है, उलमा तवज्जो दे इस जुमले पर। कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा किसी खानका, किसी मदरसे, किसी मस्जिद, किसी इलाके, किसी जहद में किसी मौलवी को खरीदने की जरूरत नहीं, अकेले बरेली के मौलाना अहमद रजा को खरीद। आज अगर
अगर हम मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं तो बहुत सी खानकाहों में चिड़न पैदा हो जाती है, बहुत से मुफ्तियाने किराम का चेहरा नेपाल के बटुए की तरह सुकल जाता है, अजीब माहौल बन जाता है। आला हजरत कह दिया, मसलक आला हजरत का नारा लगा दिया। मैं कहता हूँ नादान, जिस वक्त मदरसों पे उंगली उठी, अज़मत रसूल पे उंगली उठी, मुस्तफा के तक़द्दुस पे उंगली उठी, साबिर पाक के गुंबद पे उंगली उठी, गरीब नवाज के मज़ार पे उंगली उठी, निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो हजरत चिराग देलवी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जब मज़ार पर उंगली उठी, कौन था जो मैदान में आया? मुफ्ती तब भी थे, आलिम तब भी थे, अब मौलवी तब भी थे, इमाम तब भी थे, उलमा तब भी थे, कुर्रा तब भी थे, हुफ़ाज़ तब भी थे, मुफस्सिर तब भी थे, मुक़र्रिर तब भी थे, मुदब्बिर तब भी थे, फ़क़ीह तब भी थे, तारीख़ नुमा तब भी थे, मगर सबके कलम खामोश थे। अगर उन गद्दारों के खिलाफ सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई थी तो वो बरेली की चटाई पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ रज़ा ने उठाई। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम। सारी दुनिया खामोश। गैलो अंग्रेजों ने एक वक्त भेजा, कहा मौलाना अपना कलम हमें दे दो, हुजूर आला हजरत का एक जुमला सुन लो। सुभान अल्लाह बोलोगे तो? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलोगे सब? सुभान अल्लाह। कहा आला हजरत ने जो बिकने वाले मौलवी थे वो बिक गए। मेरा सौदा बहुत दिनों पहले हो गया है मदीने वाले के नाम, मैं बिकने वाला नहीं हूँ। कहाँ बांध जाओ, हुकूमत पे हिस्सा होगा, हिंदुस्तान की गद्दी पे हिस्सा होगा, मुल्क की जमीन पर हिस्सा होगा। नदीम फैजी साहब, बड़ा अफसोस होता है नदीम भाई एक बात पर कि जब मुल्क की कुछ कूदी मीडिया, मुल्क के कुछ लफंगे, मुल्क के कुछ गुंडे जब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाते, हमारे खिलाफ आवाज उठाते, आपके खिलाफ आवाज उठाते, मुसलमान यूं, मुसलमान गद्दार, मुसलमान ऐसा, मुल्क के साथ वफा नहीं करता। मैं कहता हूँ अरे तुम क्या वफा करोगे? अगर वफादारों की लिस्ट देखनी है तो अपने अपने दरवाजों से निकल के आओ दिल्ली के इंडिया गेट पर आके हमारे नाम पढ़ के तो देखो किस किसने गर्दन कटाई है। इतने तेरे पापों के नाम नहीं मिलेंगे जितने मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के नाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि मैं बिकने वाला मौलवी, जोर से, मैं बिकने वाला मौलवी। अच्छा, तक़वियतुल ईमान का जवाब, हिफ्जुल ईमान का जवाब, तहज़ीरुन नास का जवाब, कुरान पाक में जो तर्जुमा गलत किया था बदबख्त ने उसका भी दिया जवाब। सबका जवाब देके मैदान पे बैठ गए, मुखालिफों की जमात लग गई। आपने किसी से मदद नहीं मांगी, इस्तिग़ासा पेश किया बगदाद के गौसे आज़म की बारगाह में। अर्ज करते हैं ए मेरे गौस, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गौसे पाक की रूहानियत ने कहा अहमद रजा तू तन्हा नहीं है, हम तेरे साथ हैं। इस्तिग़ासा पेश किया गरीब नवाज के चरणों में। ए मेरे गरीब नवाज, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। गरीब नवाज की नुसरत बोली अकेले नहीं हो, हमारी नुसरत तुम्हारे साथ है। मुल्क के हर बुजुर्ग, दुनिया के हर वली, खासकर नबी की रहमत की चौखट पे इस्तिग़ासा पेश करके जब सब सस्ते में झुकाया, हाथ उठा के दुआ की तो पूरी दुनिया ने देखा आलम ये हो गया कि सब उनसे चलने वालों के कुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा बयान, वाह। पूरी दुनिया देख रही है आज। दुनिया के जिस खित्ते में जाओगे कुछ मिले ना मिले मगर आला हजरत का नाम मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो भाई, जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो भाई, नाम उसी का होता है जो कुछ करने वाला। अब करना धरना तो कुछ नहीं। बेशक, हुजरे में बैठ कर चुपके से लिख दे आला हजरत। यूं तेरे बाप का क्या लिया आला हजरत? वाह, क्या किया तेरे बाप का नुकसान आला हजरत?
अरे ये देन बरेली के उस मुजद्दिद की है, ये शान उसकी है। खुदा की कसम जिसका आलम ये था कि जब पाकिस्तान के एक मौलवी के खिलाफ फतवा हिंदुस्तान पहुंचा, वह हिंदुस्तान की सारी खानकाहों में गया, किसी ने कलम न चलाया, मगर जब उसी घर के परवरदा मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया के पास जब फतवा आया ताहिरुल कादरी के खिलाफ, तो हुजूर ताजुल शरिया बोले जिसे कोई ना लिखे हम लिखते हैं। वाह वाह वाह, ए वाह, फतवा इधर दो। आपने फतवा लिखा, गुमराही पर लिखते रहे, जो जो लिखा था उस पर सबूत और दलाइल पेश करते रहे। लोग बोले हुजूर इसको 50% लोग फॉलो करते, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। ताजुल शरिया खड़े होकर बोले हम मुखालफत की परवाह नहीं करते, हम वो बोलते जो हक होता है, जो सच होता है, जो सच्चाई पर दलालत करता है। लिख के फतवा मुल्क में दे दिया, पाकिस्तान वालों को दे दिया। दुनिया कह रही थी अख्तर रजा अकेले रह गए, ताजुल शरिया अकेले रह गए, सारी खानकाहें मिल गई। मगर जिस दिन कलंदर का इंतकाल हुआ बरेली की धरती पे, और जब जनाजा उठा मेरे पीर ताजुल शरिया का, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो गई, ऐसा लगता था जैसे दुनिया से भटकर बरेली के दामन। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा, वाह। हमेशा याद रखना हक बोलने वाले अकेले नहीं रहते। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में डाल दिया। सुभान अल्लाह बोल सकते हो? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह किस लिए? तुम्हें जगाने के लिए, ताकि जो मैं बात बता रहा हूं उसको समझ लो। बोलोगे सुभान अल्लाह? पूरी ताकत से बोल सकते हो या रसूल अल्लाह? या रसूल अल्लाह। अब बात सुन लो ताकि तुम्हारे दिमाग में आ जाए बात। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाल दिया और डालकर जब चले, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां खोल दी, आप पड़े रहो। तब आंख में आंसू आए इमाम अहमद के। एक जुमला बोला था उन्होंने, जबरदस्त वली और जबरदस्त आलिम थी। कहा कैद में डालने वालों, पता नहीं कि मैं जिंदा निकलूंगा कि मुर्दा। एक काम करो, कहा क्या? बोले एक लोटा पानी दे दो। ना खाने दिया था, ना पीने दिया था, ना पहनने, ना ओढ़ने के लिए चादर, ना बिछाने के लिए कोई बिस्तर था आपके पास। कहा एक चादर दे, एक लोटा पानी दे दो। पीछे पलट कर देखा बदबख्त ने, पलट कर कहा क्या करोगे? प्यास लगी है ना, हल्का सूखा है ना, जबान पे कांटे जमे है ना, इसलिए पीने की जरूरत होगी पानी को, इसलिए पानी तलब कर रहे हो। इमाम अहमद बिन हंबल बोले मत पूछ, हो सके तो दे दे पानी। कहा नहीं देंगे, तुम पी लोगे। इमाम अहमद बिन हंबल खड़े होके बोले मुझे पीना नहीं है। कहा और कहा वुजू करके खुदा के सजदे करने। कैद में थे सजदों की फिक्र, कैद में थे नमाजों की फिक्र, कैद में थे अल्लाह की इबादत की फिक्र, सजदे करने मुझे। अच्छा, कहा पड़े रहो, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। जितने उलमा बैठे हैं मेरे सर के ताज हैं, ये इल्म वाले हैं, ये क्या शान है इन आलिमों की। सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल बोले तो फिर निकलने से पहले सुन, ना देना है पानी मत दे। खुदा का शुक्र है कि मैं जाहिल नहीं आलिम हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। कहा इल्म से और पानी से क्या मतलब? कहा तू ये समझता अगर तू पानी ना देगा मैं खुदा की इबादत से बाज रहूंगा, मैं सजदों से बाज रहूंगा, मैं नमाजों से बाज रहूंगा, मैं रुकू और कुऊद से बाज रहूंगा। अरे नादान चला जा, मैं फिर भी सजदे करूंगा, मैं फिर भी क़याम करूंगा, मैं फिर भी रुकू करूंगा, मैं फिर भी इबादत करूंगा। कहा जब वुज़ू ना होगा, जब पानी ना होगा, इबादत करोगे कैसे? जलाल में बोले आलिम हूँ, जाहिल नहीं हूँ, और खुदा ने कुरान का आलिम बनाया है। सोच फ़इलम तजदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करता रहूंगा और रातों दिन अपने खुदा के सजदे करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। खुदा के सजदे करता रहूंगा। खुदा की कसम निकल के चले गए लोग, जैसे ही निकले जाकर अपने बादशाह को बताया, सिद्धि बहुत है वो। क्या हुआ? कहा पानी मांग रहा था, हमने नहीं दिया। तो उसने कहा पानी में कोई बात नहीं थी, पानी दे देते, लेकिन चले गए डाल के कैद में रख के। बात याद आया, मालिक ने हुक्म दिया, बादशाह ने कहा जाओ जाओ निकाल लो उन्हें कैद से। बड़ी ताकत का हुक्म था। आके कुंडी खोली, दरवाजा हटाया, क्या देखते हैं? सर सजदे में रखा। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो सब। सर सजदे में है, न खाना है, न पानी है, न लिबास है, न बिस्तर है, न चादर है, फिर भी खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह। उठाया सजदे से, चेहरा ऐसे खिलता था जैसे आसमान का सितारा खिलता। घसीट कर बालों के बल्लाए मैदान में सूख के कांटा हो गए थे। इमाम अहमद बिन हंबल, पूरा इलाका जमा था। आज तो कुरान के खिलाफ बोल देंगे इमाम अहमद बिन हंबल। कलम देकर कहा लिखो कुरान मखलूक है। डर गए होंगे। क्या शान होती है मुस्तफा के गुलाम की, क्या शान होती है मुस्तफा के दीवान की। हाथ में लिया कलम, लेकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा अच्छा, कैद में रख के खाना ना देके, पानी ना देके, बिस्तर ना देके, चादर ना देके, लिबास फाड़ के मुझे ये समझते हो कि मैं जबान बदल दूं? सुनो, लाओ कलम लिख के दिखाऊं। हाथ में कलम लिया, जब लिखना शुरू किया तो दीवानों की तरह लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। खुदा की कसम आज से नहीं, एक जमाना हो गया, 1400 साल हो गए कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाते और लोगों को गुंडागर्दी करते, मगर जो आवाजें उठा रहे थे वो मिट गए। कुरान आज तक सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह भाई भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, पीछे वाले लोग सब लोग हाथ उठा के बोलो, क्या नबी के नाम पे जान दे सकते हो? हाथ उठाओ, सब उठाओ। पक्की बात है, छोटी बड़ी हाथ तो तुमने नीचे कर लिए। जब मैंने पक्की बात कही तो नीचे कर लिया। पक्की बात है, ईमानदारी से दे दोगे जान तुम? ओहो, जान मत दो, बैठे बैठे अपने नबी के नाम पे थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, खड़े मत होना। नबी के नाम पे बैठे बैठे आओ। अरे कभी कभी घुटनों के बल चला करो, बचपन की याद ताजा। ओ पैंट वाले भैया आ जाओ आगे, थोड़े थोड़े हो जाओ आगे। हो गई तकरीर, हो गई। नदीम फैजी साहब के कलाम फौरन होंगे एकदम मेरी तकरीर के बाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठो, बैठे बैठे हुआ करो। सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुरान भी सलामत है, इस्लाम भी सलामत है, तुम्हारे नबी के फरामीन भी सलामत है। अच्छा एक बात बताइए, आप पूरी दुनिया लगी पड़ी है तुम्हारे नबी के खिलाफ, पूरी दुनिया एक तरफ है, आज तक कोई तुम्हारे नबी का नाम नीचा कर पाया? जोर से बोलो क्यों? अरे भाई जहां ताकत हो, हथियार हो, पैसा हो, दौलत हो, हुकूमत हो, बादशाहत हो, सल्तनत हो, तुम्हारे दामन में सिर्फ फकीरी, फिर आज तक क्यों नहीं कर पाया कोई? क्या वजह है इसकी? इंसान तो तुम भी हो, तुम्हारे तो तीजे भी नहीं होते और लोग तुम्हें भूल जाते हैं। तुमको तो कब्र में रखते ही लोग भूल जाते हैं। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे पड़ोसी सब भूल जाते हैं। कब्र में रखते ही सब खत्म। तीजा कोई करने आया तो कर लिया, 10वां मुकद्दर में हुआ तो हो गया, 40वें के दिन तेरी औलाद में लाठियां चल रही हैं। कोई कह रहा मौलवी को पैसे मैं दूंगा, छोटा वाला कह रहा मैं नहीं दूंगा, मुझे कुछ देकर न मरे अब्बा। कोई तीजों के चनों पर लड़ता है, कोई तेरे 10वें की फाथा पर लड़ता। बैठ जा भैया, क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा?
1500 साल हो गए, आज तक तुम्हारे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूली? क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? और हालात ये बन गए, एक अमेरिका का डॉक्टर है, अमेरिका का, आज तक कहता था कुरान गलत, इस्लाम गलत, नबी गलत, नबी की शरीयत गलत, माज़अल्लाह ये कहता था, मगर कुछ साल पहले वही कलमा पढ़कर नबी का मुसलमान हो गया। मीडिया पहुंच गई, जाके कैमरे क्लिनिक पर लगा दिए, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आज तक कहते थे इस्लाम गलत है, कुरान गलत है, नबी गलत है, नबी का लाया हुआ दीन गलत है, इस्लाम गलत है। अब तुम कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, अब कह रहे हो नबी जैसा कोई इंसान नहीं। अब क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर रोने लगा और कैमरों के सामने आंसू साफ करके कहा, लोगों मैंने सारी जिंदगी नबी के खिलाफ और नबी के दीन और इस्लाम और कुरान के खिलाफ बोला, मगर जब उस नबी की जिंदगी पढ़ता पढ़ता किताबों के जरिए मैं उस नबी के मदीने में आया और उस नबी के मदीने में दाखिल होके जब मैं उस नबी के हुजरे में किताबों के जरिए दाखिल हुआ तो मैंने पढ़ा तो मेरा दिल रो कर रह गया, मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। कहा क्या हुआ? कहा इतना छोटा सा हुजरा कि जब वो अपना सर जमीन पर देखते थे तो उनका कदम दीवार पर लगता था, और जब अपने कदम जमीन पर रखते थे तो उनका सर दीवार पर लगता था। खजूर की छाल का तकिया, खजूर की छाल का गद्दा और वो नोकीले पत्थर और मिट्टी थी उनके हुजरे में, और उसी में जिंदगी गुजार के 63 साल की पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाकर चले गए। मैंने सिर्फ उनका हुजरा देखकर कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सिर्फ उनका घर देखकर कलमा पढ़ लिया। कहा क्यों? कहा झूठा होता तो मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए दुनिया के अंदर अजानों में उस मोहम्मद का नाम लिया जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तुम्हारे जिक्र खता, तू मर जाता तेरी बीवी दूसरे से निकाह कर लेती है, तू मर जाता तेरी औलाद में लाठियां चलती हैं, तू मर जाता तेरी दौलत पर दुनिया लड़ती है। क्या है ये सब? तो कान खोल कर सुनो, हराम कमाई पर लाठियां चलेंगी, हराम दौलत पर लड़ाइयां होंगी, सूद और प्यास की दौलत पर झगड़े और फसाद होंगे। आज दुनिया में तुमने इसी को सब कुछ कमा ले समझ लिया, बस पैसा कमा लो, बस दौलत इकट्ठा कर लो, बिल्डिंग बना लो, मकान बना लो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, अच्छी कारों में घूमो, अच्छा लिबास पहनो, इसी का नाम जिंदगी है। कान खोल कर सुनो, मकान बना लेना, अच्छा पैसा रख लेना, अच्छी कारों में घूम लेना, अच्छा लिबास पहन लेना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। पैसा तो रंडियां भी कमा लेती हैं। ईमान बचाओ, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह। अगर ईमान सलामत है तो आप कामयाब हैं, और अगर ईमान सलामत नहीं है तो फिर आप किसी मोड़ पर कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? आज तेरा हाल ये है, खुदा की कसम तेरा भाई भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरा पड़ोसी भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरा रिश्तेदार भूखा बैठा, तुझे परवाह नहीं, तेरी बस्ती में एक गरीब बिस्तर पर पड़ा रो रहा है, 8-8 दिन के फाके उसके घर में हो गए, मगर तुझे परवाह नहीं। 1500 साल हो गए, तेरे नबी को दुनिया क्यों नहीं भूली? पता है तुम्हें, तुम्हारे नबी ने कभी किसी को भूखा नहीं रहा। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक चीज और बताऊं, इस्लाम मिटेगा भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों? सच्चा दीन है ये। सुभान अल्लाह। हाँ पक्का, एकदम क्लियर क्लीन। क्यों है? आज तक दुनिया क्यों फॉलो करती चली आ रही है इस दीन को? जानते हो उसकी वजह क्या है? तुम्हारे हाथ से किसी को देने के लिए 10 रुपया नहीं निकलता, एक वक्त का खाना तुम नहीं खिला सकते। तुम अगर किसी को मदद करने पे भी आ जाओ तो 1 किलो चावल और 1 किलो आटा देते हुए पहले गरीब को सामने खड़ा करके फोटो खिंचवाते, फिर उसको सोशल मीडिया पर डालते।
चेयरमैन साहब ने मदद की है, प्रधान साहब ने मदद की है, नेताजी ने चावल और आटा गरीब को दिया है। मैं कहता हूँ किसी की मदद कर रहे हो या किसी के तकद्दुस से खिलवाड़ कर रहे हो, किसी की इज्जत से खेल रहे हो? क्या यही जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की? ना ना, तुम्हारे रसूल की जिंदगी क्या थी? खुदा की कसम उसे देखो और अपने रसूल की जिंदगी बाद में सुनना, 1 मिनट पहले उनके गुलाम की सुन लो। जोर से बोल सकते हो? एक पूरी औरत थी मदीने में, सईफा, बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, अकेली रह गई सईफा, खुद भी बीमार। 350 फीट गहरे कुएं से पानी का डोल खींच के अपने घर का काम करना, पानी भर भर के लाना, अपना इलाज करना, खाना बना के खुद खाना। ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिल गई। सुभान अल्लाह। मदीने में एक ज़ईफा है, अकेली काम करती है। अल्लाह अल्लाह, देखा ना गया, दरवाजे पे पहुंच गए, रात में तहज्जुद पढ़ के जाके दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मदीने का नबी का अदना सा गुलाम हूं मैं। जोर से भाई सुभान अल्लाह। आए हो? मैंने सुना अकेली हो, दिल करता तुम्हारी खिदमत करूं, अगर इजाजत हो तो पानी में भर के ला दिया करूं, चूल्हे में आग जला दिया करूं, चारूप कशी कर दिया करूं, खाना बना दिया करूं। औरत खामोश रही। अबू बकर बोले इजाजत दो, फिर खामोश। तीसरी बार कहा, तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता। तब अंदर से आवाज आई, ठीक है आ जाना। पूरा मदीना सो जाता था। तहज्जुद पढ़ के सर से लेके पांव तक पर्दा डालकर अबू बकर सिद्दीक औरत के घर में आते। ज़ईफा थी, 350 फीट गहरे कुएं से डोल डालकर पानी का मशकीजा भरते, अपनी पुश्त पर डालते, उसके घर में आके जारूब कशी करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, औरत को खिलाना, उसको ज़ईफा को दवाई देना, फिर उसके बाद में जाके फजर की नमाज पढ़ना। 1 साल हो गया खिदमत करते करते। 1 साल के बाद हजरत उमर को खबर हुई, मदीने में एक गरीब औरत है ज़ईफा। रात में ये भी चले गए। एक दिन जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा खत्ताब का बेटा उमर हूं। क्यों आए हो? मैंने सुना अकेली हो। कहा क्या हो सकता है, परेशानियां होती होंगी, इजाजत दो कि मैं खिदमत कर दिया करूं। कौन? उमर, जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, जिसको रोब और तबतबे का जवाब नहीं, वो उमर जाके कह रहे हैं। औरत बोली नहीं, चले जाओ कोई आता है। कहा मैं भी आ जाऊं। कहा नहीं कोई आता। उमर जलाल में बोले, कौन है वो जो खिदमत को आता? कहा मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे ही पता नहीं कि वो कौन है। जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। मैं तुझे क्या बताऊं जब मुझे ही पता नहीं कि वो कौन है। हजरत उमर बोले, नाम जानती हो? कहा 1 साल हो गया, नाम तो बड़ी बात, चेहरा नहीं दिखाया है। 1 साल हो गया खिदमत करते हुए, चेहरे से पर्दा नहीं हटाया है उसने। कहा अच्छा। हजरत उमर बोले तो फिर ठीक है। दरवाजे पर साइड से खड़े हो गए। कहा आज रात को सोना नहीं है, देखना है कि वो है कौन। खड़े रहे, मगरिब पड़ी फिर खड़े हो गए, इशा पड़ी खड़े हो गए। लोग तहज्जुद पढ़ने आते रहे, तहज्जुद पढ़ के जब जाते रहे मदीने में, तब देखा सबके बाद में एक आदमी निकला नंगे पांव, जिसके पांव में जूतियां नहीं, सर से पांव तक पर्दा डालकर खराबा खराबा आ रहा है। औरत के दरवाजे पे आया। जैसे ही दरवाजे पे आया, पीछे से हजरत उमर आए, अपना हाथ रखा कांधे पर, हाथ रखकर कहा सुबह सरे शाम से खड़ा हूँ, बता दे तू कौन है, तेरे इंतजार में हूँ, अपना नाम बता। नहीं बताया। कहा चेहरा दिखा, नहीं बताया। कहा तुझे तेरे रसूल का वास्ता बता दे है कौन। दाना हाथ उठाया मर्द कलंदर ने, नकाब में डाला, पर्दे को पलट दिया जैसे कि पर्दा पलटा। हजरत उमर सर चूम के बोले, अल्लाह की कसम मेरा दिल ही कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई और हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। ए अखबारों में छपाने वालों, ए सोशल मीडिया पे डालने वालों, ए गरीबों की इज्जत से खेलने वालों, ए यतीमों मिस्कीनों बेवाओं के तकद्दुस को पामाल करने वालों, ए दुनिया के अमीरों, दौलत सब कुछ नहीं है,
मुस्तफा की सीरत सब कुछ है। जीना है तो मुस्तफा के तरीके पे जी ले। और मुस्तफा का तरीका क्या है? सुभान अल्लाह बोलो। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर दूं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो आखिरी बात सुनो, तुम्हारे रसूल को क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? मदीने में एक 7 साल की बच्ची थी, 7 साल की, जिसने अपनी माँ का फटा हुआ लिबास देखा, घर में 3 दिन का फाका देखा, चूल्हे में आग जलती हुई न देखी, तो 7 साल की बेवा की बेटी यतीम बच्ची चुपके से खामोशी से प्याला ली, मदीने में निकल गए भीख मांगने के लिए। कहा मैं यतीम हूँ, मुझे एक रोटी दे दो। सुबह से शाम तक घूमी, किसी ने रोटी ना दी। दूसरा दिन गई, किसी ने टुकड़ा ना दिया। तीसरा दिन गई, किसी ने एक लुक़मा ना दिया। तीसरे दिन बच्ची ने प्याली फेंक दी घर में और अपनी माँ के कदमों में लेटकर कहा माँ मेरा गला दबा दे या फिर मैं खुदकुशी करूंगी और ज़मीन में चली जाऊंगी। कहा क्यों? कहा माँ आज पता लगा कि यतीमों का दुनिया में कोई नहीं है। 3 दिन हो गए, किसी ने एक लुक़मा नहीं दिया, मुझे भूख ने निढाल कर दिया। माँ तेरे बदन पे दुपट्टा नहीं है, तेरे जिस्म पर फटी हुई कमीज है, तेरा जिस्म नजर आ रहा है, क्या कोई नहीं है मदीने में जो मेरी बेबा माँ को दुपट्टा दे दे? इतना कहा औरत चीखने लगी, औरत रोने लगी। अपनी बच्ची का सर पकड़ के कहा ए बेटी सब्र से काम ले, ए बेटी रोवे मत, ए बच्ची परेशान मत हो। बच्ची ने आंसू साफ किए, तब माँ ने प्याला उठा के कहा बेटी 3 दिन तक मदीने में अपनी मर्जी से घूमी थी, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। 7 साल की बच्ची बोली माँ कहाँ जाऊं? कहा मदीने में। कहा मैंने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। कहा ना ना बेटी अभी एक दरवाजा बाकी है, अगर तू चली जाती वहां से खाली नहीं आती, वहां से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। खुदा की कसम मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम यहूदी है। और 7 साल की बच्ची बोली कहाँ जाऊं? कहा चली जा मुसलमानों के पैगंबर की चौखट पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। चली जा मुसलमानों के नबी के दरवाजे पर, जाके अपनी यतीमी और अपनी बेवा माँ का हाल जाके बता दे। 7 साल की बच्ची बोली माँ क्या वो मुझे देंगे? और अपने रोकर कहा बेटी जा तो सही, वहाँ पर सूरत नहीं देखी जाती, वहाँ पर मांगने वालों के दिल देखे जाते हैं। चली जा। 7 साल की बच्ची तुम्हारे मेरे रसूल के दरवाजे पर आ गई, आके दस्तक दी बच्ची ने, मुस्तफा आ गए। आज किस समय लेकर दरवाजा खुलता है? किस चेयरमैन का खुलता है? किस एमपी का खुलता है? किस मंत्री का खुलता है? किस नेता का किसी गरीब के लिए दरवाजा खुलता है? मगर ये इमामुल अंबिया का दरवाजा है। 7 साल की बच्ची ने दस्तक दी, मुस्तफा ने दरवाजा खोला, देखा तो बच्ची रो रही है। रहमत वाला हाथ मेरे नबी ने उठाया, जो कभी चांद की तरफ उठा तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया, जो कभी सूरज की तरफ उठा तो सूरज को वापस बुला लिया, जो कभी अली की दुखती आंख की तरफ उठा तो अली को शिफा दे दिया, जो कभी हजरत कतादा की तरफ उठा तो शिफा बना दिया। वही हाथ जो कभी अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा तो कंकर से कलमा पढ़ा दिया। आज वही हाथ नबी ने उठाया, गरीब बच्ची के सर पर रख के कहा बेटी रो क्यों रही है? बच्ची की आंख से आंसू मोती बनकर जमीन पर टपकने लगे। मेरे नबी ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रख के कहा बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, हाल बता दे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनने के लिए खुदा ने मुझ मोहम्मद को बनाया है। उनकी महक ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे फंसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। 7 साल की बच्ची है, मेरे रसूल सर पर हाथ रखे हुए हैं। बच्ची रोकर बोली मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ। कहाँ है सोशल मीडिया? कहाँ है गोदी मीडिया? कहाँ है मुल्क के गुंडे? कहाँ है मुल्क के वो शरपसंद जो आज मुसलमानों पे उंगलियां उठाते हैं? अरे देख बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है। खून मेरा नहीं, खून तेरा है। दरवाजा तेरे बाप का नहीं, दरवाजा रसूल पाक का है। मगर गैर लड़की मुस्तफा के चरणों में खड़ी
खड़ी रो रही है। मेरे रसूल बोले ये मत बोल के तू हिंदू है या मुस्लिम, बात बता। का मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है, 7 साल हो गए बाप को इंतकाल किए, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ, किसी ने एक रोटी न दी, मेरी माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है, फटी कमीज है मेरा बेवा माँ की, उसका जिस्म नजर आ रहा है, मेरी माँ भी मुश्किल में है, मैं भी खुदकुशी करने तैयार थी, तब मेरी माँ ने मुझे आपके दरवाजे पे भेजा है और ये कह के भेजा है बच्ची चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का नबी देता है, क्या आप मुझे दे देंगे? इतना सुनना था। नबी की आंखें अश्कबार हो गई। मेरे सरकार सर पे हाथ रख के बोले बेटी क्यों नहीं देंगे, रुकना मैं अभी आया। मेरे रसूल अंदर गए, अबू बकर की बेटी, नबी की बीवी, मुसलमानों की माँ हजरत आयशा खुदा की कसम सामने खड़ी थी। नबी ने जाके सलाम किया और फरमाया आयशा क्या घर में कुछ है? अर्ज करती है आका ये भी पूछने की बात है, आपके घर ना होगा तो फिर किसके घर होगा? अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं है घर में सरकार बहुत कुछ है, खुदा की कसम। कहा आज हम नहीं खाएंगे, तोशा तैयार करो आयशा, हमारे दरवाजे पे कोई मेहमान आया है। हजरत आयशा ने खाना बनाया, तैयार किया, तोशा बना के तैयार किया। मेरे नबी ने वो चादर उठाई जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में किया है। खुदा की कसम वो कीमती चादर के दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए, उस चादर की कीमत अदा की जाए, वो सोना कब पड़ जाएगा? मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। वो चादर तय बनाई, खाने का तोशा उठा के मुस्तफा दरवाजे पे आए, यतीम बच्ची के हाथ में दे के कहा ले बेटी ये खाना है, अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, और ये चादर है अपनी बूढ़ी माँ को उड़ाना। बच्ची मुस्कुराई तो मुस्तफा सर पे हाथ रख के बोले एक बात भूल मत जाना बेटी, जब जब भूख लगे किसी और की चौखट पे मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना, इसलिए कि ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। मालिक के कोने में है, को पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कोने में है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे सरकार की बारगाह से 7 साल की बच्ची जब प्याला लेकर रवाना हुई, मुस्तफा देखते रहे, बच्ची मुड़ मुड़ के देखती रही, घर में दाखिल हुई, अपनी माँ से जाके कहा माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तूने, एक खाना भी दिया है और तुझे दुपट्टा भी दिया है, ले खा ले। कहा बेटी रख। बच्ची ने चादर की तह खोल दी, घर खुशबू से भर गया, माँ के सर पे डालना चाहती थी बच्ची, तब माँ ने कहा बेटी रुक जा, ये चादर पाके और तेरी माँ का जिस्म ना पाके, जब तक चादर ना ओढ़ूंगी, जब तक जिस्म पाक ना कर लूं। कहा कैसे? खड़ी हो गई औरत, अपनी बच्ची के हाथ में हाथ लेके बोली ले, जब चादर दे दी तो फिर उन्हीं का कलमा पढ़ क्यों नहीं लेते? नबी का कलमा पढ़ा, सर पे चादर डाली, मदीने की गलियों में निकल के बोली दुनिया वालों फिर मत पूछना मैंने कलमा क्यों पढ़ा, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो नबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के दे सकता है, वो रसूल क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दे। सुभान अल्लाह, ये तुम्हारे रसूल की शान है। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूल रही है। कुछ करके जाओ, कुछ करके मरो, कुछ दुनिया के अंदर मरो, दूसरों को अपना बना लो, आपकी खिदमत कर लो, भाई की मदद कर लो, पड़ोसी की मदद कर लो, रिश्तेदार की मदद कर लो। अगर कोई गरीब है, उसकी बेटी जवान है, तो पूरी बस्ती के लोग मिल करके उसकी बेटी का निकाह करा दो। और ये जो हम हजारों लाखों रुपये इधर उधर लंगरों में खर्च कर देते हैं, एक साल गौसे पाक का गरीब नवाज का लंगर 10 कुंटल चावल के साथ मत करो, 10 किलो चावलों के साथ गौसे पाक का लंगर कर लो, और वो जो 10 कुंटल चावल बचे उन चावलों को सब बेच करके गरीब की बेटी को डोली में बैठा दो, उसके हाथ पीने करा दो। अगर गरीब बच्ची का दिल खुश हो गया, बगदाद का गौस भी राजी, अजमेर का गरीब नवाज भी राजी। सुभान अल्लाह, मुसलमानों का रास्ता है। माशाअल्लाह, मेरा दिल चाहता था मैं और भी लंबी तकरीर करूं, ऐसे मजमे हमें बहुत कम मिलते हैं, बहुत
बहुत अच्छे लोग मिले, बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, चावत मोहब्बत थी। मुफ्ती शमशुद्दीन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं जो इस मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो नईमी है, वो मेरी बस्ती सफारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खुशी है मुझे। अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत दे। और हमारे भाई हजरत मौलाना कारी आसिम साहब, इनके घर में खाना रहा माशाअल्लाह, नदीम भाई को भी खिला दियो बाद में। बड़ा शानदार इंतजाम किया है इन्होंने। अल्लाह ताला गौसे पाक का सदका अता फरमाए। पूरी कमेटी को अल्लाह खुशियां, पूरे इलाके को, पूरी बस्ती को अल्लाह खुशियां अता फरमाए। इस जलसे को कबूल फरमाए। जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अल्लाह उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बनाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।